मुगल साम्राज्य। बाबर। प्रश्न 1, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बाबर। प्रश्न 2, बाबर का पूरा नाम क्या था? उत्तर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रश्न 3, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। प्रश्न 4, बाबर का संबंध किस वंश से था? उत्तर अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज एवं माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। उसका परिवार तुर्क जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। प्रश्न 5, बाबर के माता एवं पिता का नाम क्या था? उत्तर माता का नाम कुतलुग निगार खानम तथा पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। प्रश्न 6, बाबर फरगना का शासक कब बना? उत्तर 1494 ईस्वी में। प्रश्न 7, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण भेजा था? उत्तर लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसने अपने पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण लेकर बाबर के पास भेजा था। प्रश्न 8, दौलत खां के अतिरिक्त और किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? उत्तर मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। प्रश्न 9, भारत पर बाबर का 5वां एवं अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? उत्तर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। प्रश्न 10, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? उत्तर 1526 ईस्वी में। प्रश्न 11, बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली? उत्तर इब्राहिम लोदी को। प्रश्न 12, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई? उत्तर 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। प्रश्न 13, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? उत्तर तुलगमा युद्ध नीति। प्रश्न 14, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के साथ 2 प्रसिद्ध निशानेबाज यानी तोपची कौन थे? उत्तर उस्ताद अली एवं मुस्तफा। पृष्ठ 72। प्रश्न 15, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? उत्तर बाबर ने। प्रश्न 16, राणा सांगा और भारत के सरदार बाबर के बारे में क्या सोचते थे? उत्तर वे सोचते थे कि बाबर लोदी सुल्तान को पराजित करके लूट के धन का अपना हिस्सा लेकर काबुल वापस लौट जाएगा। प्रश्न 17, बाबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में। प्रश्न 18, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। प्रश्न 19, राणा सांगा के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा किया था? उत्तर बाबर ने। प्रश्न 20, खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर गाजी। प्रश्न 21, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1528 ईस्वी में बाबर और चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के बीच। इसमें बाबर की विजय हुई। प्रश्न 22, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1529 ईस्वी में बिहार और बंगाल अफगान शासक की संयुक्त सेना एवं बाबर के बीच। इसमें बाबर की विजय हुई थी। प्रश्न 23, बाबर की मृत्यु कब हुई? उत्तर 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में। प्रश्न 24, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? उत्तर काबुल में। प्रश्न 25, बाबरनामा की रचना किसने की? उत्तर बाबर ने। प्रश्न 26, बाबरनामा की विषय वस्तु क्या है? उत्तर बाबर की आत्मकथा। प्रश्न 27, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? उत्तर तुर्की भाषा में। प्रश्न 28, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपों का प्रयोग। प्रश्न 29, बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर मीर बकी ने। प्रश्न 30, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? उत्तर अब्दुल रहीम खान खाना ने। प्रश्न 31, आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर बाबर ने। पृष्ठ 73। हुमायूं। प्रश्न 1, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर हुमायूं। प्रश्न 2, हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। प्रश्न 3, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं।
प्रश्न 4, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। प्रश्न 5, हुमायूं के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर माता माहम अंगा और पिता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रश्न 6, हुमायूं के अतिरिक्त बाबर के और कितने पुत्र थे? उत्तर 3, कामरान, अस्करी, हिंदाल। प्रश्न 7, हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? उत्तर 1532 ईस्वी में। प्रश्न 8, दोहरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1532 ईस्वी में हुमायूं तथा अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच। इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। प्रश्न 9, चुनार के किले का घेरा कब और किसने किया था? उत्तर 1532 ईस्वी में हुमायूं ने। प्रश्न 10, जब चुनार के किले की घेराबंदी की गई थी तो उस समय किले में कौन था? उत्तर अफगान सरदार शेर खां। प्रश्न 11, चुनार के किले की घेराबंदी किस प्रकार खत्म हुई? उत्तर हुमायूं और शेर खां के बीच एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत हुमायूं ने घेराबंदी समाप्त कर दी और शेर खां को अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेना के साथ भेजना पड़ा। प्रश्न 12, दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हुमायूं ने। प्रश्न 13, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां यानी शेर शाह के बीच हुआ था। इसमें शेर शाह विजयी हुआ था। प्रश्न 14, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच। इसमें शेर शाह की विजय हुई थी। प्रश्न 15, किस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर शेर खां का अधिकार हो गया तथा हुमायूं को भागना पड़ा? उत्तर कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद। प्रश्न 16, हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? उत्तर सिंध में। पृष्ठ 74। प्रश्न 17, हुमायूं ने कब से कब तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? उत्तर 1540 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक। प्रश्न 18, हुमायूं का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? उत्तर 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ। प्रश्न 19, हुमायूं को दोबारा दिल्ली पर अधिकार कब प्राप्त हुआ? उत्तर 1555 ईस्वी में। प्रश्न 20, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1556 ईस्वी में। प्रश्न 21, हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? उत्तर दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण। प्रश्न 22, बाबर ने हुमायूं को क्या वसीयत की थी? उत्तर उसके यानी बाबर द्वारा विजित प्रदेश को भाइयों में विभाजित कर देने की वसीयत की थी। प्रश्न 23, हुमायूं के समय मुगलों का प्रमुख प्रबल विरोधी कौन था? उत्तर अफगान सरदार शेर शाह सूरी। प्रश्न 1, सूरवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर शेर शाह सूरी। प्रश्न 2, सूरवंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1540 ईस्वी में। प्रश्न 3, शेर शाह सूरी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर दिल्ली में। प्रश्न 4, शेर शाह सूरी का संबंध किस देश से था? उत्तर अफगानिस्तान से। प्रश्न 5, शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर 1472 ईस्वी में बजबाड़ा नामक स्थान पर होशियारपुर जिले में। प्रश्न 6, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? उत्तर फरीद खां। प्रश्न 7, शेर शाह के पिता का नाम क्या था? उत्तर हसन खां। प्रश्न 8, शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? उत्तर जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे। प्रश्न 9, शेर शाह बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था? उत्तर मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ। प्रश्न 10, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने और क्यों दी? उत्तर एक बार शिकार पर गए नुहानी के साथ शेर शाह ने तलवार के एक ही वार से एक शेर को मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह नुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। पृष्ठ 75। प्रश्न 11, शेर खां के राज्याभिषेक के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर शेर शाह। प्रश्न 12, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेर शाह विजयी हुआ था। प्रश्न 13, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेर शाह की विजय हुई थी। प्रश्न 14, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 15, बंगाल में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत
शिकदारों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 16 शेर शाह के शासनकाल में पैदावार का लगभग कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? उत्तर पैदावार की 1/3। प्रश्न 17 शेर शाह ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए? उत्तर सोने, चांदी एवं तांबे के। प्रश्न 18 देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 19 शेर शाह ने भूमि की माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? उत्तर सिकंदरी गज एवं सन की डंडी। प्रश्न 20 कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा किसने शुरू की थी? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 21 किस शासक ने भारत की सबसे लंबी सड़क का निर्माण करवाया जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 22 शेर शाह ने इस लंबी सड़क का नाम क्या दिया था? उत्तर सड़क ए आजम, जो अब ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 23 डाक प्रथा किसने चलाई थी? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 24 शेर शाह का वित्त मंत्री कौन था? उत्तर राजा टोडरमल। प्रश्न 25 उस दीवान यानी वित्त मंत्री का नाम क्या है जो शेर शाह एवं अकबर दोनों के दरबार में था? उत्तर राजा टोडरमल। प्रश्न 26 पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया? उत्तर 1541 ईस्वी में। प्रश्न 27 पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? उत्तर शेर शाह ने। पृष्ठ 76 प्रश्न 28 दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर शेर शाह ने। प्रश्न 29 किस इमारत को तुड़वाकर दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किया गया था? उत्तर हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह इमारत को। प्रश्न 30 शेर शाह की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1545 ईस्वी में। प्रश्न 31 शेर शाह की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर कालिंजर के बारूद के ढेर में आग लगने से हुए विस्फोट में शेर शाह की मृत्यु हो गई। प्रश्न 32 शेर शाह का मकबरा कहाँ है? उत्तर सासाराम बिहार में। अकबर। प्रश्न 1 हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर अकबर। प्रश्न 2 अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। प्रश्न 3 अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? उत्तर गुरदासपुर के निकट कालानौर में। प्रश्न 4 अकबर के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर माता का नाम हमीदा बानो बेगम तथा पिता का नाम हुमायूं। प्रश्न 5 अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? उत्तर अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। प्रश्न 6 अकबर का पालन पोषण किसके संरक्षण में और कहाँ हुआ था? उत्तर उसके चाचा अस्करी के संरक्षण में कंधार में। प्रश्न 7 पहली बार अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई थी? उत्तर गजनी की 9 वर्ष की आयु में। प्रश्न 8 हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ का गवर्नर था? उत्तर लाहौर का। प्रश्न 9 राज्याभिषेक के समय अकबर किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? उत्तर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। प्रश्न 10 अकबर का संरक्षक कौन था? उत्तर बैरम खां। प्रश्न 11 अकबर ने सम्राट बनने पर अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सा पद एवं उपाधि दी थी? उत्तर वजीर का पद देकर खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न 12 बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? उत्तर 1556 से 1560 ईस्वी तक। पृष्ठ 77 प्रश्न 13 पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? उत्तर 1556 ईस्वी में अकबर और सूर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के बीच। प्रश्न 14 जब तक अकबर ने हरम दल के प्रभाव में काम किया तब तक के उसके शासन को क्या कहा जाता है? उत्तर पेटीकोट सरकार अथवा पर्दा शासन। प्रश्न 15 बैरम खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर पाटन नामक स्थान पर जब वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। प्रश्न 16 बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। प्रश्न 17 अकबर ने दास प्रथा पर पूर्णतः रोक कब लगाई थी? उत्तर 1562 ईस्वी में। प्रश्न 18 अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की वसूली पर कब रोक लगाई? उत्तर 1563 ईस्वी में। प्रश्न 19 अकबर ने जजिया कर पर कब रोक लगाई? उत्तर 1564 ईस्वी में। प्रश्न 20 जजिया कर क्या था? उत्तर ऐसा कर जो केवल गैर मुस्लिम से वसूल किया जाता था। प्रश्न 21 आमेर के किस राजपूत शासक ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? उत्तर राजा भारमल।
प्रश्न 22, भारमल ने अपनी छोटी बेटी हरखाबाई का विवाह किसके साथ किया था? उत्तर अकबर के साथ। प्रश्न 23, किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उत्तर राणा उदय सिंह। प्रश्न 24, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। प्रश्न 25, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मुगल सेना को किसके नेतृत्व में भेजा था? उत्तर आसफ खां और राजा मान सिंह। प्रश्न 26, महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन हुआ? उत्तर महाराणा प्रताप सिंह का पुत्र अमर सिंह। प्रश्न 27, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? उत्तर 9 रत्न थे। प्रश्न 28, अकबर के दरबार में कौन कौन से 9 रत्न थे? उत्तर नंबर 1 बीरबल, नंबर 2 अबुल फजल, नंबर 3 टोडरमल, नंबर 4 भगवान दास, नंबर 5 तानसेन, नंबर 6 मानसिंह, नंबर 7 अब्दुल रहीम खान खाना, नंबर 8 मुल्का दो प्याजा, नंबर 9 हकीम हुकाम। प्रश्न 29, अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रत्न कौन था? उत्तर बीरबल। पृष्ठ 78। प्रश्न 30, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? उत्तर महेश दास। प्रश्न 31, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उत्तर कविराज एवं राजा। प्रश्न 32, पहला एवं अंतिम हिंदू राजा कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? उत्तर बीरबल। प्रश्न 33, 1583 ईस्वी में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी किसे बनाया गया? उत्तर बीरबल को। प्रश्न 34, अबुल फजल कौन थे? उत्तर प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के पुत्र एवं अकबर के 9 रत्नों में एक थे। प्रश्न 35, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? उत्तर अबुल फजल। प्रश्न 36, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? उत्तर अबुल फजल। प्रश्न 27, आईने अकबरी एवं अकबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर फारसी में। प्रश्न 38, अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? उत्तर सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर बुंदेला सरदार ने हत्या कर दी थी। प्रश्न 39, अकबर के दरबार में संगीत सम्राट संगीतकार कौन था? उत्तर तानसेन। प्रश्न 40, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर ग्वालियर में। प्रश्न 41, तानसेन के समय में किस गायन शैली का विकास हुआ? उत्तर ध्रुपद। प्रश्न 42, अकबर ने तानसेन को किस उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर कंठाभरण वाणी विलास। प्रश्न 43, तानसेन की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? उत्तर मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हड़ा। प्रश्न 44, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? उत्तर अकबर के दरबार का रत्न एवं बैरम खां का पुत्र। प्रश्न 45, मुल्ला दो प्याजा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर अरब का रहने वाला था, वो हुमायूं के समय भारत आया था। प्रश्न 46, अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? उत्तर फैजी। प्रश्न 47, जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के काल में प्रचलित थी और उसका संचालक कौन था? उत्तर अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और उसका संचालक था राजा टोडरमल। प्रश्न 48, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? उत्तर मुगल शासक अकबर ने। पृष्ठ 79। प्रश्न 49, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उत्तर अब्दुल समद। प्रश्न 50, अकबर ने किस नए धर्म को और कब चलाया? उत्तर दीन ए इलाही को 1581 ईस्वी में। प्रश्न 51, दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? उत्तर बीरबल ने। प्रश्न 52, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? उत्तर अकबर के। प्रश्न 53, अकबर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब ले गया? उत्तर 1571 ईस्वी में। प्रश्न 53, अकबर किस भवन में विभिन्न धर्मों पर विचार करता था? उत्तर इबादत खाना में। प्रश्न 54, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? उत्तर अकबर ने। प्रश्न 55, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? उत्तर शेख सलीम चिश्ती। प्रश्न 56, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? उत्तर अकबर। प्रश्न 57, भारत का राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है? उत्तर अकबर को। प्रश्न 58, अकबर का दरबार कहाँ लगता था? उत्तर आगरा और दिल्ली में। प्रश्न 59, अकबर की मृत्यु कब हुई? उत्तर 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। प्रश्न 60, अकबर को कहाँ दफनाया गया, यानी अकबर का मकबरा कहाँ है? उत्तर फतेहपुर सीकरी के निकट सिकंदरा में। जहांगीर।
प्रश्न 1, अकबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, अकबर का एकमात्र पुत्र सलीम यानी जहांगीर। प्रश्न 2, सलीम किस उपाधि के साथ आगरे की गद्दी पर बैठा? उत्तर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। प्रश्न 3, जहांगीर के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, माता जोधाबाई तथा पिता अकबर। प्रश्न 4, जहांगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। प्रश्न 5, अकबर महान सलीम को किस नाम से पुकारता था? उत्तर, शेखू बाबा। पृष्ठ 80। प्रश्न 6, सलीम अपने जीवन में सर्वाधिक किससे प्रभावित था? उत्तर, अब्दुल रहीम खान खाना से। प्रश्न 7, सलीम की शादी कब और किसके साथ हुई? उत्तर, आगरा के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ 13 फरवरी 1585 ईस्वी को। प्रश्न 8, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर आगरे के किले पर लगवाई थी? उत्तर, जहांगीर ने। प्रश्न 9, मेहरुन्निसा कौन थी? उत्तर, जहांगीर की पत्नी। प्रश्न 10, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कब की थी? उत्तर, 1611 ईस्वी में। प्रश्न 11, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को दूसरी कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिस नाम से वो प्रसिद्ध हुई? उत्तर, नूरजहां। प्रश्न 12, नूरजहां का अर्थ क्या होता है? उत्तर, संसार की रोशनी। प्रश्न 13, मेहरुन्निसा की बेटी का नाम क्या था? उत्तर, लाडली बेगम। प्रश्न 14, जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उत्तर, एतमादुद्दौला। प्रश्न 15, जहांगीर के कितने पुत्र थे? उत्तर, 5, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार। प्रश्न 16, खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? उत्तर, खुर्रम ने। प्रश्न 17, दक्षिण भारत की सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की? उत्तर, शाहजहां की। प्रश्न 18, खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? उत्तर, 1626 ईस्वी में। प्रश्न 19, लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई थी? उत्तर, जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ। प्रश्न 20, शहरयार किस नाम से प्रसिद्ध था? उत्तर, सुंदर मूर्ख। प्रश्न 21, महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? उत्तर, 1626 ईस्वी में। प्रश्न 22, महावत खां कौन था? उत्तर, जहांगीर का सेनापति। प्रश्न 23, जहांगीर की सर्वाधिक रुचि किस कला में थी? उत्तर, चित्रकला में। पृष्ठ 81। प्रश्न 24, जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उत्तर, विशन दास। प्रश्न 25, जहांगीर ने किस पुस्तक की रचना की थी? उत्तर, तुजुके जहांगीरी। प्रश्न 26, जहांगीर के दरबार में कौन कौन यूरोपीय यात्री आए थे? उत्तर, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी। प्रश्न 27, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड से कौन कौन राजदूत भारत आए थे? उत्तर, विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में एवं सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में। प्रश्न 28, इंग्लैंड के किस राजदूत को जहांगीर ने भारत के साथ व्यापार करने का फरमान दिया था? उत्तर, सर टॉमस रो को। प्रश्न 29, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी? उत्तर, जहांगीर। प्रश्न 30, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 1627 ईस्वी में। प्रश्न 31, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? उत्तर, लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे। प्रश्न 32, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? उत्तर, लाहौर शाहदरा में। शाहजहां। प्रश्न 1, जहांगीर की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, शाहजहां। प्रश्न 2, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, खुर्रम। प्रश्न 3, शाहजहां की माता का नाम क्या था? उत्तर, जगत गोसाई, जो जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री थी। प्रश्न 4, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। प्रश्न 5, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, लाहौर में। प्रश्न 6, शाहजहां की शादी कब हुई? उत्तर, 1612 ईस्वी में। प्रश्न 7, शाहजहां की शादी किसके साथ हुई? उत्तर, अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज बेगम। प्रश्न 8, अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री थी? उत्तर, आसफ खां, जो नूरजहां का भाई था। प्रश्न 9, शाहजहां ने अपनी पत्नी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर, मलिका ए जमानी। पृष्ठ 82।
प्रश्न 10 शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर 1628 ईस्वी में। प्रश्न 11 राज्याभिषेक के बाद शाहजहां ने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। प्रश्न 12 शाहजहां ने महावत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? उत्तर खानखाना की। प्रश्न 13 नूरजहां ने जहांगीर की मृत्यु के बाद अपने जीवन के बाकी समय कहाँ गुजारे? उत्तर लाहौर में। प्रश्न 14 शाहजहां नूरजहां को सालाना कितना रुपया पेंशन दिया करता था? उत्तर 2 लाख रुपए। प्रश्न 15 मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? उत्तर शाहजहां को। प्रश्न 16 शाहजहां ने किस नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई? उत्तर दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद को। प्रश्न 17 शाहजहां की संतानों का नाम क्या था? उत्तर लड़कियां 3 थी, जहां आरा, रोशन आरा एवं गोहन आरा तथा लड़के 4 थे, दारा, शुजा, औरंगजेब एवं मुराद। प्रश्न 18 मुमताज महल की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1631 ईस्वी में। प्रश्न 19 मुमताज महल के शव को कहाँ दफनाया गया? उत्तर आगरा में। प्रश्न 20 आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में उसकी समाधि भी उसी ताजमहल में है। प्रश्न 21 किस मुगल शासक ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? उत्तर शाहजहां ने। प्रश्न 22 किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था? उत्तर शाहजहां ने। प्रश्न 23 किस मुगल शासक के काल को सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है? उत्तर शाहजहां। प्रश्न 24 आगरे के किले में शीश महल, अंगूरी बाग, मछली महल, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर शाहजहां ने। प्रश्न 25 दिल्ली के लाल किले में मयूर सिंहासन, नौबत खाना, रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उत्तर शाहजहां ने। प्रश्न 26 लाहौर का शालीमार बाग किस शासक ने बनवाया था? उत्तर शाहजहां ने। पृष्ठ 83। प्रश्न 27 मयूर सिंहासन में जो विश्व का सबसे कीमती हीरा लगा था उसका नाम क्या था? उत्तर कोहिनूर। प्रश्न 28 किस शासक के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर शाहजहां के। प्रश्न 29 किस शहजादा ने शाहजहां को कैद कर लिया था? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 30 शाहजहां को कैद कर कहाँ रखा गया था? उत्तर आगरा के किले में। प्रश्न 31 कैद के दिनों में शाहजहां की सेवा उसकी किस पुत्री ने की थी? उत्तर जहां आरा ने। प्रश्न 32 शाहजहां की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1666 ईस्वी में। प्रश्न 33 शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? उत्तर आगरे के ताजमहल में अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के बगल में। औरंगजेब। प्रश्न 1 शाहजहां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। प्रश्न 2 औरंगजेब की माता का नाम क्या था? उत्तर मुमताज महल। प्रश्न 3 औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 31 जुलाई 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर। प्रश्न 4 औरंगजेब का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? उत्तर 18 मई 1637 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम के साथ। प्रश्न 5 औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? उत्तर 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में। प्रश्न 6 राज्याभिषेक के समय औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। प्रश्न 7 औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? उत्तर जून 1659 ईस्वी को दिल्ली के शाहजहां के महल में। प्रश्न 8 सिख औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों से असंतुष्ट क्यों थे? उत्तर क्योंकि जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था। प्रश्न 9 सिखों के गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने वध करवा दिया था? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 10 गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? उत्तर गुरु तेग बहादुर सिंह के। प्रश्न 11 गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य का विरोध क्यों किया था? उत्तर पिता की हत्या के प्रतिशोध की भावना से। पृष्ठ 84। प्रश्न 12 सिखों को खालसा धर्म में किसने परिवर्तित किया था? उत्तर सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न 13 मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? उत्तर शाइस्ता खां को। प्रश्न 14 औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का नेता कौन था? उत्तर शिवाजी।
प्रश्न 15 औरंगजेब किस धर्म का समर्थक था? उत्तर वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। प्रश्न 16 किस मुगल शासक ने सिक्के पर कलमा खुदवाने पर रोक लगा दी थी? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 17 किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन पर पाबंदी लगाई थी? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 18 किस मुगल शासक ने संगीत पर पाबंदी लगाई थी? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 19 किस मुगल शासक ने नौरोज का त्योहार मनाने पर रोक लगाई थी? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 20 किस मुगल शासक ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया था? उत्तर औरंगजेब ने। प्रश्न 21 औरंगजेब ने किस शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था? उत्तर मथुरा का। प्रश्न 22 किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? उत्तर औरंगजेब को। प्रश्न 23 औरंगजेब के कितने पुत्र थे? उत्तर 4 पुत्र थे। पहला मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा शाह आलम, तीसरा काम बख्श, चौथा अकबर। प्रश्न 24 औरंगजेब ने कितने वर्षों तक राज्य किया? उत्तर लगभग 50 वर्षों तक। प्रश्न 25 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? उत्तर 4 मार्च 1707 ईस्वी को। प्रश्न 26 औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? उत्तर इसके शरीर को दौलताबाद यानी देवगिरी में दफना दिया गया। मराठों का अभ्युदय। प्रश्न 1 मराठे कौन थे? उत्तर दक्षिण के राज्यों की अधीनता में रहने वाले छोटे छोटे सरदार थे। प्रश्न 2 किस क्षेत्र के मराठे अधिक शक्तिशाली थे? उत्तर पूना और कोंकण के आसपास के पहाड़ी प्रदेशों के मराठे। प्रश्न 3 मराठा जाति की बिखरी हुई शक्तियों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर शिवाजी को। पृष्ठ 85। प्रश्न 4 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर शिवाजी। प्रश्न 5 शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। प्रश्न 6 शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर पूना के पास शिवनार नामक स्थान पर। प्रश्न 7 शिवाजी के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर माता का नाम जीजाबाई एवं पिता का नाम शाहजी भोसले। प्रश्न 8 शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले किस राज्य के प्रमुख सेना नायक थे? उत्तर अहमदनगर के। प्रश्न 9 शिवाजी का सपना क्या था? उत्तर वो एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करना चाहते थे। प्रश्न 10 शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? उत्तर उनकी मां जीजाबाई का। प्रश्न 11 मराठे किस युद्ध शैली में निपुण थे? उत्तर छापामार युद्ध शैली यानी गोरिल्ला युद्ध शैली। प्रश्न 12 शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण कर ब्राह्मणों की सुरक्षा की कसम खाई थी? उत्तर हिंदू पादशाही एवं धर्मोद्धारक। प्रश्न 13 शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? उत्तर बीजापुर के तोरण के किले पर। प्रश्न 14 शिवाजी ने अपनी राजधानी कब और कहां बनाई थी? उत्तर 1656 ईस्वी में रायगढ़ में। प्रश्न 15 शिवाजी ने गुजरात के किस शहर को और कब लूटा था? उत्तर सूरत को 1664 ईस्वी में। प्रश्न 16 शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? उत्तर पुरंदर की संधि। प्रश्न 17 शिवाजी ने अपने किस पुत्र को औरंगजेब की सेवा में भेजा था? उत्तर संभाजी को। प्रश्न 18 औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहकर किसे पुकारता था? उत्तर शिवाजी को। प्रश्न 19 राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर छत्रपति शिवाजी की। प्रश्न 20 शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल को कौन सा नाम दिया था? उत्तर अष्टप्रधान। प्रश्न 21 शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? उत्तर पेशवा यानी प्रधानमंत्री का। प्रश्न 22 शिवाजी ने कौन सी कर प्रथा चलाई थी? उत्तर चौथ एवं सरदेशमुखी। पृष्ठ 86। प्रश्न 23 चौथ क्या था? उत्तर दूसरे राज्यों और जागीरदारों पर आक्रमण न करने के लिए शिवाजी उन राज्यों से चौथ वसूला करते थे। प्रश्न 24 सरदेशमुखी क्या था? उत्तर किसी राज्य पर होने वाले आक्रमण से बचाने के लिए शिवाजी जो कर वसूला करते थे वो सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 25 शिवाजी की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1680 ईस्वी में। प्रश्न 26 शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर संभाजी।
प्रश्न 27, संभाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर 30 जुलाई 1680 को रायगढ़ में। प्रश्न 28, किस कारणवश मुगल सेना ने संभाजी की हत्या कर दी थी? उत्तर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण। प्रश्न 29, संभाजी की मृत्यु के बाद कौन मराठा साम्राज्य का शासक हुआ? उत्तर शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम। मुगल साम्राज्य का पतन। प्रश्न 1, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज्जम। प्रश्न 2, मुअज्जम किस नाम से और कब राज सिंहासन पर बैठा? उत्तर 1707 ईस्वी में बहादुर शाह के नाम से। प्रश्न 3, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1712 ईस्वी में। प्रश्न 4, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर बहादुर शाह का पुत्र जहांदार शाह। प्रश्न 5, जहांदार शाह कब सिंहासन पर बैठा था? उत्तर 1712 ईस्वी में। प्रश्न 6, बहादुर शाह के पोते फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की सिंहासन से हटाने के लिए किसकी मदद ली थी? उत्तर पटना के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसके बड़े भाई इलाहाबाद के सहायक सूबेदार अब्दुल्ला खां की। उत्तर पटना के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां और उसके बड़े भाई इलाहाबाद के सहायक सूबेदार अब्दुल्लाह खां की। प्रश्न 7, सैयद बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर हुसैन अली खां एवं अब्दुल्लाह खां। प्रश्न 8, मुगलकालीन भारतीय इतिहास में कौन शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर सैयद बंधु। प्रश्न 9, फर्रुखसियर की हत्या कब और किसने की थी? उत्तर 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को सैयद बंधु ने मराठा नेता साहू के सहयोग से गला दबाकर हत्या कर दी थी। पृष्ठ 87। प्रश्न 10, फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर बहादुर शाह के चौथे पुत्र जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से 28 सितंबर 1719 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। प्रश्न 11, किस मुगल शासक को रंगीला कहा गया है? उत्तर मोहम्मद शाह। प्रश्न 12, मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को कौन सा पद दिया था? उत्तर अपना प्रधानमंत्री बनाया था। प्रश्न 13, ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? उत्तर मार्च 1739 ईस्वी में। प्रश्न 14, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को कौन लुटेरा भारत से ईरान ले गया था? उत्तर नादिर शाह। प्रश्न 15, नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? उत्तर मोहम्मद शाह। प्रश्न 16, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर मोहम्मद शाह। प्रश्न 17, अहमद शाह अब्दाली कौन था? उत्तर नादिर शाह का सेनापति। प्रश्न 18, नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक बना? उत्तर अफगानिस्तान का। प्रश्न 19, मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? उत्तर 28 अप्रैल 1748 ईस्वी को। प्रश्न 20, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह। प्रश्न 21, अहमद शाह गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 1748 ईस्वी में। प्रश्न 22, अहमद शाह ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। प्रश्न 23, अहमद शाह के बाद मुगल राजवंश का शासक कौन बना? उत्तर जहांदार के पुत्र आलमगीर द्वितीय। प्रश्न 24, आलमगीर द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक। प्रश्न 25, आलमगीर द्वितीय के बाद मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर को शाह आलम की उपाधि के साथ मुगल शासक नियुक्त किया गया। प्रश्न 26, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? उत्तर 1761 ईस्वी में। प्रश्न 27, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। पृष्ठ 88। प्रश्न 28, बंगाल के मीर कासिम एवं अवध के शुजाउद्दौला के साथ बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किस मुगल शासक ने भाग लिया था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 29, किस मुगल शासक एवं अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी? उत्तर शाह आलम द्वितीय के बीच। प्रश्न 30, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1806 ईस्वी में। प्रश्न 31, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय।
प्रश्न 32, अकबर द्वितीय कब मुगल राज सिंहासन की गद्दी पर बैठा? उत्तर 1806 ईस्वी में। प्रश्न 33, अकबर द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक। प्रश्न 34, अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? उत्तर 1837 ईस्वी में। प्रश्न 35, अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर बहादुर शाह द्वितीय जफर। प्रश्न 36, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत का बादशाह किसे माना गया था? उत्तर बहादुर शाह जफर को। प्रश्न 39, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर रंगून क्यों भेजा था? उत्तर क्योंकि बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 40, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर रंगून में। प्रश्न 41, बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया था? उत्तर रंगून में। प्रश्न 42, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? उत्तर रंगून में।